तुमने सुना होगा एक महान दार्शनिक का नाम, जिसका नाम था नीत्शे। इंसानों को असाधारण बनाने के लिए, असाधारण बनने के लिए उन्होंने सूत्र दिए। वो सूत्र मैं बताऊं, तुम्हें जानना जरूरी है। उन सूत्रों से तुम्हें फायदा क्या होगा। पहला सूत्र, बी एसेंशियल। जरूरी चीजों पर ध्यान दें। उनका पहला सूत्र बताते थे, कहते थे जीवन में सिर्फ वही करो जो तुम्हारे लिए सचमुच मायने रखता है। असाधारण बनने के लिए जिंदगी से अनावश्यक चीजों को हटाएं। जैसे घर में रखे बेकार सामान को तुम फेंक देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाई जो तुम्हारे लिए सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, और उस काम को छोड़ दें जो आपकी आत्मा को नहीं भाता। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो तुमको खुशी देती है, जैसे तुम्हारा परिवार, सपने या कोई तुम्हारा बड़ा लक्ष्य। तुम कम जियो लेकिन गहरा जियो। तुम्हें समझना होगा तुम्हारी जरूरी चीजें क्या है। तुम्हारी जिंदगी में सही मायने में तुम्हें आनंद कौन दे सकता है। दूसरा सूत्र, बी ऑथेंटिक। तुम खुद को ढूंढे। नीत्शे कहता है, असली आजादी वह है जब तुम दूसरों की नकल छोड़कर खुद बनो। मैं दोहराऊंगा, तुम्हारी आजादी उसी में है जिस दिन तुम छोड़ दोगे दूसरों की नकल करना। तुम समाज के दबाव में आ जाते हो, मत आओ। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते या जीवन शैली तुम्हारे असली स्वभाव से मेल नहीं खाती, तो उसका तुरंत बदलाव करें। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है मालूम पड़ेगा। तुम्हें सीखना होगा ना कहना। वह परिवार हो या दोस्त हो, तुम्हें सीखना होगा ना कहना, क्योंकि तुम खुद को ढूंढने चले। असली तुम बनकर ही तुम दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हो। तुमने खुद को ढूंढा, तुम कहीं खो चुके हो। तुम खुद को ढूंढने की तुम्हारी पहली सीढ़ी है ये। तुम नकल करना छोड़ दो, ना कहना सीखो। जिस चीज से तुम मेल नहीं खाते हो वो चीज ना करें, तनाव में आ जाओगे। तीसरा सूत्र, तुम्हें ज्ञान नहीं बुद्धि पे भरोसा रखना है। आज तुम देखते होंगे, आज इंटरनेट पर बहुत सारा ज्ञान बिखेरा जा रहा है, ज्ञान का सागर है। लेकिन बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है तुम्हारा अनुभव। नीत्शे ने कहा, किताबी ज्ञान से ज्यादा अहम है जिंदगी की समझ। तुम देखते होंगे जिंदगी की समझ, जिसे जितना अनुभव उतना ज्ञान, उतना बुद्धिमान। सिर्फ योग के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुमने जैसे कहा कि योग के लिए तुमने पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं होगा। असली फायदा तभी होगा जब आप रोज योग करेंगे। तुम सेब खाते हो, अगर नहीं खाते तो सेब के बारे में पढ़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं, जब तक तुम उसे खाओगे नहीं। उसका जब तक तुम्हें रस और स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक तुम्हें कोई फायदा नहीं। इसलिए किताबी ज्ञान से ज्यादा अहम है जिंदगी की समझ। तुम्हें अपने फैसले, अनुभव और अंतर्दृष्टि के कारण तुम अपने पे भरोसा कर सकते हो। दूसरे भी तुम पे भरोसा करेंगे। तुम्हें दूसरों की बातों में आना नहीं। तुम्हें खुद और अपने अनुभव और अपना अंतर्दृष्टि से विचार करके अपने फैसले लें, अपनी विजडम बनाए, बुद्धिमत्ता बढ़ाएं। ज्ञान तो बखेरा जा रहा है बतेरा, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हारे तनाव को कम कर सकती है।
चौथा सूत्र, तुम्हें चाहिए तुम्हारी मर्जी चले। तुम चाहते हो जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होनी चाहिए। तुम ये सोचते रहते हो। देखिए, तुम्हें चाहिए तुम अपनी मर्जी के मालिक बनो। दुनिया वही करती है जो तुम उसे करने को मजबूर करते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने और तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। वो दिखाइए। मान लीजिए तुम्हारे ऑफिस में कोई गलत नियम चल रहा है, उसे बदलने के लिए आवाज उठाएं। तुम आवाज नहीं उठाओगे, तुम तनाव में आओगे। तुम रहोगे एक ऐसे गधे की तरह जो तुम पे बोझा डाले हुए है और वो गधा चला जा रहा है। अपनी इच्छा को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का रास्ता खोजें। तुम्हें चाहिए कि तुम उसका एक रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। अगर तुम उसी के जंजाल में, उसी के जाल में फंस के रह जाओगे तो तनाव में आ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हें प्रेम करना चाहिए अपने भाग्य से। पांचवा सूत्र, अपने भाग्य को गले लगाएं। जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, यह तो तय है, तुम भाग नहीं सकते हो। अपने भाग्य से प्यार करो। तुम्हें सिखाता है कि हर स्थिति को स्वीकार करना। सबसे पहले तुम्हें स्वीकार करना आना जरूरी है कि तुम्हें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो इसे मौका समझें, तनाव में ना आए। तुम अपना स्किल डेवलप करिए, अपना व्यवसाय शुरू करें। उस रोने के बजाय तुम आगे का रास्ता ढूंढें। तुम रो मत, आगे का रास्ता ढूंढो। तुम अपॉर्चुनिटी को समझो, समय को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। छठवां सूत्र, गिरकर उठना सीखें। तुमने सुना है, जो तुम्हें मार नहीं सकता वह तुम्हें मजबूत बनाता है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, सभी को मालूम है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा शिखर पर पहुंचे। डर को अपनी ताकत बनाएं। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तुम्हारा कोई काम फेल हो जाए, तुम्हारा कोई रिश्ता फेल हो जाए, तुम्हारे परिवार का कोई नाराज हो जाए, तुम्हारा कोई संबंधी नाराज हो जाए, तुम सोचते हो ये मेरी वजह से हुआ। नहीं, तो उससे सीख लेकर नई शुरुआत करें। तुम नई शुरुआत करोगे, सारी चीजें वापस आना मालूम पड़ेगी। सातवां सूत्र, तुम्हें साहस रखना पड़ेगा सच बोलने का। झूठ बोलने से बेहतर है चुप रहना, लेकिन सच बोलना सबसे बेहतर। कड़वा लगेगा, दुख मालूम पड़ेगा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे परिवार या दोस्त गलत रास्ते पर हैं, तुम्हारे रिश्ते गलत रास्ते पर हैं, उन्हें टोकें। हो सकता है वो नाराज हों, तुमसे दूर हो सकते हो, तुम परिस्थिति को स्वीकार करके, लेकिन बाद में वे आपकी इसी ईमानदारी की कद्र करेंगे। तुम्हारे सच बोलने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तुम पर भरोसा करना सीखेंगे। फरेब की दुनिया कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी। आठवां सूत्र, प्रकृति के साथ जुड़ना पसंद करें। कहीं घूमना पसंद है तो घूमें। प्रकृति के बीच समय बिताने से तुम्हारा दिमाग शांत होगा, नए विचार आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम तनाव में है तो पार्क में टहले, पेड़ों के बीच ध्यान करें, पेड़ों के नीचे बैठे ध्यान करें। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि छोटी छोटी समस्याएं भी समय के साथ खत्म हो जाती हैं, ये सत्य है। नौवां सूत्र, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने हाथ पैर चलाते रहें, बी प्रैक्टिकल। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता, ये तुम जानते हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बिजनेस आइडिया अच्छा है, तुम्हारा काम का तरीका, जो तुम्हारा विचार है वो अच्छे हैं, तो उसे टेस्ट करें, उस पर खरे उतरने की कोशिश करें।
तुम्हारी किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा एक्शन लेना। जैसे अगर तुमको लगता है कि सोशल मीडिया पर कमेंट बनाना आपका शौक है, तो अपने शौक को पूरा करें। तो तुम्हें आज ही एक वीडियो बनाना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। तुम्हारा शौक है खाना बनाना, तुम शुरू करो। तुम्हारा जो मन करता है तुम हाथ पैर चला सकते हो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, प्रैक्टिकल जीवन नहीं जियोगे, तो तुम तनाव में आ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी एक दिन। अंतिम सूत्र, तुम्हें डायनामाइट की तरह धमाकेदार बनना है। मैं ये नहीं कहता तुमने कुछ हुड़दंग मचाना है, यानी ऐसा काम करे जो दुनिया को हिला दे, चाहे वह कोई नया आविष्कार हो या समाज की मदद हो या अपने फील्ड में क्रांति लाना। उदाहरण के लिए तुम एक अध्यापक हो तो पढ़ाने के पुराने तरीकों को बदले। डरे नहीं, जो नए और साहसी कदम उठाएंगे वही इतिहास बनाएंगे। तुम्हें असाधारण बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ सुपर हीरो बनो, बस तुम खुद पर भरोसा रखो, सच बोलो, जीवन को पूरी तरह से जियो। याद रखें, जो तुमको नहीं मार सकता वह तुमको मजबूत बनाता है।